हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7L में जो भी आपको बेटा प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नावली 7L में यानी प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न आज दे रखे हैं, इन सभी प्रश्नों का हल हम लोग आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस केवल आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपको प्रश्नों का हल जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है। तो बताइए, सब बच्चे तैयार हैं? मैं आशा करूंगा सभी बच्चे तैयार होंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां पे आपको प्रत्येक वीडियो में कंप्लीट हल आपको मिल जाएगा। वो कोई भी प्रश्नावली हो। आपको ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कंप्लीट हल आपको इस चैनल पे मिलेगा। बस क्या करना है, आपको चैनल पे आना है और चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। वहां पे आप देख सकते हो, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 है, आपका कंप्लीट हल आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, अभी तक पार्ट 1 के अंतर्गत सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रश्नावली रह गई हैं, उनका भी हल मैं पेपर के पहले पहले करवा दूंगा। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो 7 चैप्टर है यानी समाकलन। बताइए, 7 चैप्टर जो आपको पार्ट 2 में दे रखे हैं समाकलन, इस 7 चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जब शुरू किए थे प्रश्नावली 7A से और करते करते हम लोग चले आए हैं प्रश्नावली 7L में। ठीक है। तो इस समय हम लोग प्रश्नावली 7L पर आ चुके हैं और इसी प्रश्नावली 7L में जो बेटा प्रश्न दे रखे हैं, इनका भी हल हम लोग आज की क्लास में समझ लेंगे। जो बच्चे अभी शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो वो क्या करेंगे, आप शुरू से देखना चाहोगे तो आपको मेरा प्लेलिस्ट यूज करना होगा। और कहां से, प्रश्नावली 7A से देखो और वीडियो को बेटा प्रश्नावली के हिसाब से देखते चले आओ और फिर आपको समाकलन जो ये आपको दे रखे हैं ये आपको समझ में आने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समाकलन थोड़ा बहुत अगर आता है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं, अगर आपको समाकलन कुछ भी अगर नहीं आता है, समाकलन के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, क्या करना होता है, तो मैं तो कहता हूं कि आपको शुरुआत करनी होगी 0 से, यानी आपको वीडियो 1 से देखना होगा। तो ठीक है, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है। अगर प्रश्नों का हल समझने आए हो तो बिल्कुल समझो, मैं मना नहीं करूंगा, आप समझिए। लेकिन अगर आप पेपर में अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो बेटा आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7L, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, आज मैं इस क्लास को कंप्लीट करवा दूंगा। इसी वीडियो में सारे सूत्र, सभी प्रश्नों का हल सभी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आज की वीडियो में अंत तक बने रहना है। और जब तक अंत तक बने नहीं रहोगे मेरे साथ, तब तक आप प्रश्नों का हल कहां समझ पाओगे। और हाँ, एक काम और करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। हाँ, जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी जब बढ़ा लोगे तो मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। ये सब बातें मैं हर वीडियो में बताता हूं, जिससे कि कोई भी समस्या ना बच्चों के सामने आए। किताब ओपन कर लें, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की पार्ट 2 जो आपको दे रखे हैं कक्षा 12 का जो भी है, प्रश्नावली 7L ओपन करेंगे और उसमें प्रश्न नंबर 1 को मिलाएंगे अपने किताब से। क्या यही प्रश्न आपको दे रखे हैं? जी सर, बिल्कुल यही दे रखे हैं। बताइए। तो ठीक है, प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे पुराने हो चुके हैं तो बेटे आपको क्या करना है, केवल वीडियो को लाइक करना है। लाइक करके वीडियो का दम दिखाना है, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो मैं प्रश्नों का हल समझाना शुरू करता हूं, कहीं कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्नावली 7L जो है, आपको पता ही है कि हमारा जो समाकलन चैप्टर चल रहा है, इसमें तरह तरह के मेथड आते हैं प्रश्नों को हल करने में। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले सीखा था प्रतिस्थापन विधि, फिर हम लोगों ने सीखा था खंडसा समाकलन, तो कल ही परसों खत्म हुआ है। और आज देखिए फिर वही टॉपिक आ गया है। ये खंडसा समाकलन से संबंधित ही प्रश्नावली है, लेकिन
मैंने आपसे वादा किया है अगर कोई प्रश्नावली है, अगर उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई फार्मूले हैं तो मैं पहले उन फार्मूलों का जिक्र करूंगा, क्योंकि उन फार्मूलों को अगर प्रश्नावली में लगाते हो ना तो बेटा सवालों को हल करने में काफी मदद मिलती है, आसान तरीके से सवाल लग जाते हैं। मैंने आपसे वादा किया, इस वादा को मैं लगातार पूरा भी कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, प्रश्नावली 7L के प्रश्नों का हल समझने से पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। बेटा वो सूत्र क्या है मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो कंप्लीट कर ली है या प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, आप क्या करेंगे, नए पेज पर आपने फेयर बनाई होगी, नए पेज पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप डालोगे फार्मूला, और ये दो फार्मूले आपको नोट करने हैं। फार्मूला क्या है देखिए, समाकलन e की पावर ax और साइन bx और dx। अगर समाकलन है e की पावर ax है और साइन bx है और dx है तो इस पूरे को आप ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई साहब, देखो e की पावर ax बटे में a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर लिखना है a साइन bx माइनस b कॉस bx। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर जी हम अगर इसको खंडसा समाकलन से करें तो क्या ये प्रश्न हल नहीं हो पाएगा इस टाइप के? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यार वो बहुत ही कठिन तरीका हो जाएगा, यानी लमसम 2-3 पेज का हल होगा। तो यार इतना लंबा सवाल लगा के क्या करोगे, आप सूत्र याद कर लो, सूत्र अप्लाई करो, तुरंत लग जाएगा, नंबर फुल में फुल मिलेंगे। देखो नंबर उतने ही मिलना है, ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो नंबर कम भी हो सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आप दिमागी बच्चे हो तो आपका सवाल सही लग जाए, लेकिन मैं जैसा कहता हूं बेटा मेरा कहां मानो। कुछ क्वेश्चन समाकलन कैसे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से होते हैं, फार्मूले के बेस पर लग जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं समाकलन के, उनको मुझे मान के लगाना होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है। तो आज की वीडियो में देख लो यार, 2 सूत्र याद करना है, थोड़ा मेहनत लगेगी। अगर आप इन सूत्रों को अगर याद कर लेते हो ना तो यार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या करोगे बड़ा लगा के, मेरी बात समझ में आती है? तभी मैंने क्या किया, 2 फार्मूले लिख के रखे हुए हैं, आप इनका यूज करिए, थोड़ा कष्ट करेंगे याद हो जाएगा। तो अगर e की पावर ax और साइन bx है तो इसको लिख सकते हैं e की पावर ax और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे फिर क्या होता है, a साइन bx माइनस b कॉस bx होता है, प्लस का c कर देंगे। c क्या है, समाकलनीयतांक है। दूसरा फार्मूला क्या है, e की पावर ax कॉस bx है, ये साइन के पदों में होगा तो आप ऐसा लिखोगे, कॉस के पदों में होगा तो आप ऐसा लिख दीजिएगा, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b साइन bx प्लस a कॉस bx। आज की कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, सभी प्रश्नों का हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। बोलिए क्या ये दोनों सूत्र आप लिख लेंगे कॉपी पे? सर इनका यूज कैसे करें? अरे बताते हैं यार, परेशान क्यों, पहले इन सूत्रों को अच्छे से नोट करो कॉपी। मैं उम्मीद करूंगा आपने इन दोनों सूत्रों को कॉपी पे नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब ये रहा प्रश्न नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, मैं इस प्रश्न को खंडसा समाकलन विधि से नहीं करूंगा, मैं इस सूत्र से हल करके दिखाऊंगा आपको। सर कैसे करेंगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे और जैसे ही समाकलन लगाएंगे वैसे ही यहां पे dx आपको लगा देना है। अब देखो, अब भैया हमको a और b पता करना होगा। तो देखो बच्चा, हम a की तुलना e की पावर से करेंगे और b की तुलना क्या करेंगे, साइन और कॉस का यहाँ पे जो कोण होगा उसके गुणांक में जो भी होगा, यानी a का मान निकलेगा पावर से और b का मान निकलेगा साइन या कॉस के गुणांक से। बताते हैं, तो बता बच्चा, x का गुणांक यहां पे कुछ है, कुछ नहीं है, तो आप लिखोगे a बराबर 1। साइन का गुणांक कितना है, x। क्या यहां पे कोई संख्या है, कोई अंक है, नहीं, तो b का भी मान क्या रहेगा, 1। बच्चों को ये बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। तो सुनो, e की पावर x है, यहां पे कुछ नहीं है तो a को मानोगे 1, यहां पे कुछ नहीं है तो b बराबर 1। अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा दोनों में? यार यहां पे साइन है तो पहला वाला सूत्र लगेगा। तो बच्चा सूत्र लिखोगे, बेटा सूत्र लिख के करेंगे हम लोग, ठीक है। सूत्र क्या होता है बच्चा,
e की पावर ax साइन bx बराबर, इस पूरे को बच्चे, इस पूरे को हम लिख सकते हैं e की पावर ax बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a साइन bx b कॉस bx और प्लस का c। ये आपका फार्मूला होता है। बोलिए, ये फार्मूला होता है। e की पावर ax है और साइन यहां पे क्या दे रखे हैं, bx दे रखे हैं और dx है, तो इसका फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, आप हमेशा सूत्र लिख के करिएगा। ये साइन है तो साइन वाला आपको सूत्र यहां पे क्या करना है, लगा देना है। अब देखो, a का मान 1, b का मान 1 प्रश्न से निकाल लेना, जहां जहां a वहां मान रखो। तो बताओ बच्चा, a के स्थान पे 1, यहां पे साइन, यहां पर भी 1, dx तो चल ही रहा है, यहां पर भी 1, यहां पर 1 का स्क्वायर और b के स्थान पर भी 1 का स्क्वायर, a के स्थान पे 1 x, यहां पर भी 1 प्लस c। कुछ पल्ले पड़ा? बोलिए, सबसे पहले प्रश्न मिला था, a का मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे और फिर सूत्र अप्लाई करेंगे। जहां a होगा वहां पे a का मान 1 रखो, जहां b होगा वहां पे 1। बताओ, क्या सबको समझ में आता है? अब इसे सॉल्व कर लो यार। x का पहाड़ा एक बार तो x ही तो रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, साइन x, और ये क्या हो गया, dx। 1 हट जाएगा तो e की पावर x, 1 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 2, पावर पावर हटाओ तो 1 के कितना होता है भाई साहब, 2 होता है। 1 हटा दो, 1 हट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x। 1 हटा दो, 1 हटा दो तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस x और प्लस का c। बताओ, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी e की पावर x साइन x और dx, इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर आया है e की पावर x बटे 2 साइन x माइनस का कॉस x। आप उत्तरमाला मैच कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल यही आंसर आया है। तो फिर हम सही तो कह रहे थे कि यही आंसर आएगा। अब बताओ कितना फायदा रहा है, बताओ। इस बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने मात्र 2 मिनट में हम लोगों ने इसको लगा दिया है। तो सभी बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का हल समझेंगे, देखते हैं कि बेटा आपको क्या दे रखे हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम समझाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 कहते हैं e की पावर 3x साइन 4x, और कुछ नहीं है। तो कैसे करेंगे, समाकलन 3x यहां पे dx। बताओ, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सलूशन में उतारोगे। अब यहां पे क्या करना, a का मान निकालो। बताओ x का गुणांक कितना है, 3, तो a का मान कितना ले लेंगे, 3। यहां पे x का गुणांक कितना है, 4, तो b का मान कितना होगा, 4। जैसे क्वेश्चन मिले इस टाइप में आ जाए, आपको बच्चा ऐसे ही लगाना है। खंडसा समाकलन का फार्मूला लगाओगे बच्चे, फर्स्ट और सेकंड मान के, कठिन हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस तो करो, थोड़ी तो यार मेहनत करो। आप मैथ के स्टूडेंट हो। हाँ, मैथ वाले छात्र हमेशा बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनमें ताजगी भरी होती है, भर भर के बात करते हो यार। अब बताओ, e की पावर 3x साइन 4x किसमें सूत्र लगेगा, यही वाला लगेगा, क्योंकि यहां पे साइन है तो फार्मूला लिख दिया। अब देखो a के स्थान पे 3, तो यहां पे क्या बनेगा, 3x, यहां पे क्या बनेगा, 4x, और यहां पे क्या लिख दोगे, dx। बोलो, रख दिया। यहां पे क्या होगा, a के स्थान पे 3x, यहां पे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यहां पे क्या रहेगा, a के स्थान पे 3, b के स्थान पे
4x, बी के जहां पे बी है वहां 4, बताओ, और प्लस का सी। अगले स्टेप में e की पावर 3x साइन 4x, e की पावर 3x, 3 की घात 2 का मतलब 9, 4 की घात 2 का मतलब 16, तो 16 और 9 कितने होते हैं डायरेक्ट 25, 3 साइन 4x 4 कॉस 4x, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार सब बच्चे उत्तर माला मिला लें। जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो क्या है, प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। कह रहे थे जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, लगाने के बाद बच्चे एक बार चेक जरूर कर लेंगे, जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल। खुद से कर सकते हो। अब आपको दे रखे हैं e की पावर 2x, और फिर आपको क्या दे रखे हैं साइन x, तो समाकलन और ये dx। अब कौन बच्चा बताएगा a का मान क्या रहेगा 2, बोलो x का गुणांक 2 है, और सर जी यहां पे तो सर जी कुछ है नहीं। अरे यार जब कुछ नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं है, तो b का मान 1 मानो। क्या मानोगे 1, मान लिया। फिर क्या है, फिर मान रखो, जहां a होगा वहां पे 2, जहां b होगा वहां पे 1, a के स्थान पे 2x, यहां पे 1x, यहां पे a के स्थान पे 2x, यहां पे 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a का स्थान पे 2 साइन, b के स्थान पे 1x, b के स्थान पे 1 और b के स्थान पे 1 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद कर दो प्लस का c। चेक करो एक बार, a के स्थान पे 2 हो गया, b के स्थान पे 1, dx लगाओगे, a के स्थान पे 2, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। गलत कैसे हो सकता है, आप मेरे साथ हो। अब सर क्या करेंगे, देखो थोड़ा सही कर लेते हैं। e की पावर 2x, 1 हट जाएगा क्योंकि x बन जाए x होता है, e की पावर 2x, 2 की घात 2 4, और 1 कितना होता है 5, 1 हटा दो तो 2 साइन x, 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा तो केवल क्या आएगा कॉस x, और प्लस का c। बताओ सब बच्चे बताएंगे। ये भी आपका लग चुका है। प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। बताइए बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे। भाई साहब प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे, तो मैं मिटाल रहा हूं इस पूरे को। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 4 में दिया क्या है, देखिए। अरे बहुत आसान है, e की पावर 3x और आपको दे रखे हैं cos 2x। किताब से प्रश्न मिलाते चलेंगे और मेरे द्वारा समझते चलेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर दीजिएगा। ये मत सोचो कि वीडियो को लाइक करेंगे सर को रुपए मिल जाएंगे। लाइक करने से टीचर को रुपया नहीं मिलता है, बस टीचर का केवल क्या बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ भैया कोई तो है इस बंदे को पसंद करने वाला, कोई तो है। और जब आप लाइक नहीं करते हो तो लगता है कि इसको कोई पसंद ही नहीं करता है यार। इसीलिए आपका लाइक बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे सोचते हैं लाइक कर देंगे वीडियो को तो यार इस टीचर को रुपए मिल जाएगा या फिर इस वीडियो वाले को रुपया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लाइक करने से बस ये होता है कि कितने ऑडियंस हैं जो इस बंदे को पसंद करते हैं। मुझे देखना है कितने लोग मुझे पसंद करेंगे। बताओ, इस वीडियो को अपने और दोस्तों में शेयर करो। बता देना राजपूत सर यूट्यूब पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 किताब से मिलाया, ठीक है।
सॉल्यूशन e की पावर 3x, यहां पे dx कर देंगे। अब लगेगा कैसे? सबसे पहले a और b का मान, x का गुणांक कितना है 3, b का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक 2 है। देखो पावर जो होती है उससे हम a का मान निकालते हैं, काश और साइन होता उसे b का मान निकालते हैं। अब ये बताओ इसमें सूत्र पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा? सर जी दूसरा लगेगा, तो लगाओ फिर दूसरा फार्मूला। सूत्र क्या है? e की पावर ax cos bx का फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है e की पावर ax होता है अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में आप लिखोगे b साइन bx, यहां पे a cos, यहां पे आपको राइट करना है bx प्लस का c कर देंगे। सही बच्चे ध्यान देंगे, e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर b साइन bx प्लस a cos bx। बताइए यहां पे सूत्र नंबर आपको 2 अप्लाई करना है। बताओ यहां तक की कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कोई परेशानी आपको है। सर ने कैसे समझा कि सूत्र नंबर 2 अप्लाई होगा? क्योंकि यहां पे कॉस दिया है, तो यहां पे कॉस है तो कॉस वाला सूत्र लगाओगे ना। तो मैंने क्या किया, इस सूत्र को राइट किया। अब बताओ a के स्थान पे 3 लिखोगे, b के स्थान पे 2 लिखोगे। देखो जरा, a के स्थान पे 3 तो e की पावर क्या बनेगा 3x, फिर यहां पे कॉस, b के स्थान पे 2x, यहां पर 3x, यहां पे बोलो बोलो मेरे साथ बोलो सब लोग, 3 की घात 2 और b का मान 2 की घात 2, b का मान 2, यहां पर भी 2। क्यों? उत्तरमाला भी मिला लेंगे, परेशान ना हो। a का मान 3, b का मान कितना है 2। ध्यान देना बेटा बहुत जरूरी होता है गणित में। cos 2x, एक मिस्टेक आपके सभी नंबर डुबो देगी। 3 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 9 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 9 4 कितने होते हैं 13 होते हैं। सवाल लगाने के बाद एक बात सब बच्चे चेक कर लिया करें, पेपर में भी पेपर सॉल्व हो जाए तो चेक कर लिया करो, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। मुझे याद कर लिया करो बस, और कुछ नहीं। तो लग चुका है, सबसे पहले इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फार्मूला मैंने इधर से लिख दिया है, इस जब ऐसा दिया होगा तो ऐसा लिख सकते हो। a का मान 3, b का मान 2 है। क्यों है मैंने बता ही दिया था, a के स्थान पे 3 लिख दिया, b के स्थान पे 2। बोलो, तो मुझे लगता है कि सब सही है, कोई गलती नहीं है। एक बार उत्तरमाला में मैच कर लेता हूं, ठीक है जी सर, बिल्कुल उत्तरमाला आ रहा है। तो फिर देर किस बात की है, एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो। बहुत बढ़िया, क्लास को आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं, बढ़िया दे रखे हैं, चलिए हल करते हैं। अपकिल का जो क्वेश्चन है उसे देखना है, क्या दे रखे हैं। प्रश्न नंबर आपको 5 दे रखे हैं, दे रखे हैं इंटीग्रेशन e की पावर x साइन स्क्वायर x दे रखे हैं। इस बार समाकलन लगा लगाया है, किताब में देख लीजिएगा। e की पावर x साइन स्क्वायर x, इसे कैसे करोगे, ये सूत्र भी नहीं लगेगा। सबसे पहले एक फार्मूला बेटा अप्लाई करो। एक फार्मूला होता है, अगर साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 लिख सकते हो। तो यहां पर भी क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं। बताइए, ये सभी बच्चे फार्मूला आप लोग जानते होंगे। कितने बच्चे जो फार्मूला ये जानते हैं? आपने क्या मुझसे पिछली क्लास पढ़ी है? पढ़ी अगर है तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है। ये 2x नहीं है बच्चा, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 होता है, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 राइट करेंगे। अब देखो, अब भैया करेंगे क्या, देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखिएगा। सबसे पहली चीज e की पावर x के नीचे 2 आ गया, यहां पे dx लगा दो। मैं क्या कर रहा हूं सर, आप क्या कर रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके स्थान पे इस पूरे को अप्लाई किया, e की पावर x अंदर आएगा तो उसके नीचे 2, यहां पे dx आ गया।
यहां पर भी e की पावर x आ गया, यहां पे cos 2x और बटे में 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को बाहर हम निकाल लेंगे, e की पावर x dx, यहां पर भी 2 को हमने बाहर कर लिया और कुछ ऐसा बन गया। अब मैं इधर सूत्र लगाऊंगा, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है बच्चे, e की पावर x का e की पावर x से रहता है, लेकिन बेटे इसमें जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, जरा समझो, देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, इसमें ये वाला सूत्र यूज होगा, ये दूसरा नंबर, तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बताओ सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको मान निकालना होगा। जैसे यहां पे इसमें इस पूरे में e की पावर x cos 2x, इस पूरे में आपको ये सूत्र अप्लाई करना है, क्योंकि यहां cos है तो यही वाला लगेगा। सूत्र नंबर 2 इसमें अप्लाई कर रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो a का x का गुणांक यहां पे कुछ नहीं है, तो a का मान कितना यहां पे दिया है बताओ, a बराबर 1, यहां पे b का गुणांक कितना दिया है 2। अब इसमें रखो, देखो e की पावर ax है, a का मान यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1x, यहाँ पे a स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वहां पे b साइन bx है तो 2 साइन bx हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वहां पे 1 लिख देंगे, cos के यहाँ पे क्या होगा 2x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस का c कर देंगे, 1/2 e की पावर x, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, समझो पहले, 1 हट गया, e की पावर x आ गया, 2 की घात 2 4 होता है, यहाँ पे 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 2 साइन 2x 1 हट जाएगा, cos 2x और प्लस का c। बताइए यही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। पहले हम लोग उत्तरमाला मैच करते हैं, फिर थोड़ा और समझा देते हैं। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर x के स्थान पे ये फार्मूला लगा देना, e की पावर x अंदर गया, e की पावर x बटे 2, dx अंदर आ गया, e की पावर x cos 2x बटे में 2, 2 को बाहर कर लो, इसका समाकलन वही का वही हो गया, 1/2 बाहर ही रखो। बेटा ये चीज इस फार्मूले के बेस पर है, इन्होंने क्या लिखा, तो अगर इस फार्मूले के बेस पर है, इस पूरे को इस फार्मूले के बेस पर करेंगे, जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इससे हम a और b का मान निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का मान 1 होगा, यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो b का मान 2 होगा। अब इस सूत्र के अंदर अप्लाई करो, यहाँ पे e था तो e है, a था तो आपको 1 रखना है तो 1x, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। बाकी आप समझ गए होंगे, बस a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे 2 और इस पूरे में रख के यहाँ पे राइट करो। यहाँ पे क्या हुआ, 2 की घात 2 4 होता है, यहाँ पे 1 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1 हट जाएगा और फिर ये 1 हट गया, पूरा पूरा आ गया। तो सब बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों का हल समझ चुके हैं, यानी प्रश्नावली 7L में अभी भी 2 क्वेश्चन मात्र रह गए हैं और मैं इन्हें भी आज ही की क्लास में समाप्त करवा दूंगा। चिंता नहीं करना यार, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा बच्चे आएगा, 6 का हल। पेपर में आ सकता है भैया एक सवाल, हाँ दे सकते हैं, उस दिन पता चलता है जिस दिन पेपर होता है। हाँ ये क्वेश्चन कहां से आ गया, पढ़ा नहीं है, पढ़ा होता है लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता है, प्रैक्टिस करते नहीं हो तो कहां से ध्यान होगा। e की पावर x साइन x और कॉस x, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, e की पावर x साइन x और यहां पे ये क्या हो गया कॉस x, कैसे करोगे। सबसे पहले 2 से गुणा 2 से भाग, 2 को बाहर कर लो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है साइन 2x का। अब यहाँ पे x का गुणांक तो कुछ है नहीं, जब नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो b बराबर 2 है। इस सूत्र को अप्लाई करो तो पहला नंबर सूत्र लगेगा क्योंकि इसमें साइन है। तो सूत्र आपको क्या दे रखे बताओ, e की पावर ax साइन bx
ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी। यही तो फार्मूला है, ये फार्मूला, और ये हमने ऐसे लिख सकते हैं। अब मान रखो बेटा ए का स्थान पे 1 और बी के स्थान पे 2, 1 एक्स बी के स्थान पे 2 एक्स, यहां पे भी क्या होगा 1 एक्स बी के स्थान पे 2 का स्क्वायर, ए का मान 1, यहां पे क्या लिखोगे 2 एक्स, बी का मान 2, 2 एक्स, 1 हट जाएगा, ई की पावर एक्स साइन 2 एक्स, 1 हट जाएगा, 2 की घात 2 4 और 1 कितना होता है 5, 1 हट जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस 2 एक्स और प्लस का सी। सब बच्चे उत्तर माला मिला ले एक बार, देखो यही आंसर आ रहा है। एक चीज छूट गई है, 1/2 छूट गया है, ये तो चलो सूत्र हो गया। और जब आप इसमें सूत्र अप्लाई करोगे तो यहां पे बेटा 1/, क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है। रुको रुको रुको, थोड़ा साफ साफ कर दे ना, बच्चा शिकायत करेगा सर जी साफ समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहां पे e की पावर 1x, यहां पे क्या है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहां पे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट और यहां पे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/2। अब सही है, 2 की घात 2 4, 1 5, ये पूरा 5 बनेगा, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, ऊपर तो वही ही है, 1 हट जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये क्वेश्चन दिया था, इसको सोल्यूशन में राइट किया गया, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, 2 sin x cos x, फार्मूला होता है sin 2x का। यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो a बराबर 1, यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो b बराबर 2। ये फार्मूला आपको यहां से राइट कर देना है, जहां a है वहां पे 1, जहां b है तो 2, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x dx, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2, 1/2। देखो बच्चे यहाँ पे देखो ये जो है 1/2 जो आपको दे रखे हैं 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा, बोलो तो 1/2 बाहर हो गया। अब इस पूरे के स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे हम क्या कह रहे हैं बच्चा बताओ, इस पूरे के स्थान पे 1/2 साइड में होगा, इस पूरे के स्थान पे इस पूरे को लिख सकते हैं और फिर क्या 1/2 से गुणा कर देना, आंसर आपका आ गया। क्योंकि इसी चीज को तो हल करना था, यहाँ पे इस चीज को हल करना था, साइड में है, ये आंसर हो गया। अब मत कहना कि सर जी हम समझ नहीं पाए, और ये तो पूरा पूरा फार्मूला है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो ठीक है, प्रश्नावली 7L कंप्लीट होने वाली है। अब इस चैप्टर में मात्र 1 क्वेश्चन रह गया है। आज प्रश्नावली 7L हम खत्म हो जाएगी, हम कर भी देंगे और खत्म भी हो जाएगी। चलिए प्रश्न का हाल आप समझ पा रहे हो, बताइए। प्रश्न नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सवाल दे रखा है x² + 1 log ब्रैकेट में x² + 1 फिर -2 log x बटे में x की घात 4। समाकलन लगा नहीं है तो लगा देते हैं, ये क्वेश्चन है। रूट में x² + 1 log ब्रैकेट में x² + 1 -2 log बटे x की पावर 4। बेटे ये प्रश्न नंबर 7 है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आ गया ना तो बड़ा बड़ा छपा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारो,
log 2 log x, x की पावर 4 dx। सब बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, मैं पहले कॉमन लूंगा, इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर x प्लस ए है और मुझे आवश्यकता पड़ी x कॉमन लेने की, तो जब x बाहर निकालोगे तो x के स्थान पे 1 बचता है और a के नीचे x आ जाता है। x बाहर निकालोगे तो x के स्थान पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और उसके अलावा जो भी पद होगा उसके बटे में आ जाएगा क्या, x, जिसको आपने बाहर निकाला है। ऐसा मैंने पिछली क्लास में सिखा रखा है और ऐसा होता भी है, आपको ध्यान रखना है। तो कितने बच्चे बताएंगे, अगर x की घात 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और लेकिन 1 के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है। अभी रुके रोजा, ये पावर आगे आएगी। एक फार्मूला में बता दूं आपको, log m की घात n, n कहाँ आएगा आगे, n log m। याद रखिएगा अगर कोई पावर होती है पावर आगे आ जाती है, तो log m की घात n है तो n कहाँ आगे, आगे n log m लिख सकते हैं। अब जैसे n होता है आगे आते से बेटा n log m है तो n कहाँ आएगा आगे, तो log m की घात n, तो यहाँ पे बेटा 2 क्या होगा पीछे। जैसे n आ गया, देखो n log m, इसको ये लिख सकते हैं n आ गया आगे तो m की पावर n बन गया, तो 2 आएगा आगे तो x की पावर 2 बन जाएगा। पूरे पर बटा लगा दो भाई साहब, पूरे पर, और यहां पे x की पावर 4 बनेगा। यार यहां पे रूट है, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो स्क्वायर का क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकलेगा। ये ब्रैकेट में बंद कर दो। ये बेटा सूत्र फिर बन गया, अगर log m बटे n है तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे log m माइनस log n है, इसको लिखो log m बटा n। तो यहाँ पे ये m हो गया, ये n हो गया, तो इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे इसके आ जाएगा x स्क्वायर, यानी ये log log होगा, ये m ऊपर हो गया, ये आपका n हो गया। जैसे log m माइनस log n है तो log m ऊपर और नीचे n, यहाँ पे m ऊपर ये n नीचे। अब सर जी क्या करेंगे, बहुत आसान है, देखो नीचे x की पावर क्या रहेगा 4, इधर आपका dx चल रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, सही लिखिएगा। यहाँ पे एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पूरे पर बटा लगा दो, यहाँ पे x की घात 3 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब आपका आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे log, यहाँ पे कटे गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस एक्स की घात 2, इधर आप dx लिख देंगे, बटे में x की घात क्या आएगा 3। सब बच्चों को इतनी बात समझ में आती है, बताइए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 बचेगा वहां लिखा हुआ है, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट, तो ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, और जब अगर पेपर में अगर ये आ गया तो मान के चलो 8 नंबर से कम नहीं आएगा। रूट में log 1 प्लस dx बटे में x की पावर 3। अब देखिए बेटे यहां पे हम क्या करेंगे, मानेंगे 1 प्लस एक्स की घात 2 बराबर हमने t मान लिया, इधर अवकलन होगा तो बेटा ऐसे अवकलन करेंगे नहीं, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो गई,
1 का अवकलन 0 होता है। यहाँ पे पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, पावर में एक कम करो तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। बोलो 1 का अवकलन 0, यहाँ पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, इधर आपको dx कर देना, इधर dt कर देना। सर क्या कह रहे हैं, देखो 1 + 1/x² इक्वल टू टी, x की पावर t को, x की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस बनेगा। 1 का अवकलन 0 होता है, x की घात -2, तो -2 कहाँ आता है, आगे, यानी पावर आगे आती है और पावर में एक कम होता है। तो यार जब -2 में जब एक कम करोगे तो माइनस का 3 बनेगा। इस और dx रहेगा, उधर dt रहेगा। अब पता है क्या करोगे, बोलिए अब क्या करोगे। ये -2 है, x की घात 3 को बटे में ले आओ तो काहे का हो गया, प्लस का हो गया। यहां पे dx बटे x की घात 3 2 बटे में आएगा तो माइनस का dt बटे क्या बनेगा, 2। इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। रूट में इस पूरे को आपने क्या कहा, t log, इस पूरे के स्थान पे t हो गया। dx बटे एक्स क्यूब, dx बटे एक्स क्यूब क्या लिख सकते हो, dt बटे 2। 2 को क्या करोगे, बाहर निकाल दो, माइनस भी बाहर आ गया। समाकलन रूट में t log t, इधर dt। log को हमेशा फर्स्ट मानो। अब यहाँ पे बेटा रूट में t है, तो मैं रूट को हटाऊंगा तो उसकी पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर रूट हो, रूट को हटाओगे तो पावर 1/2 होती है, इतना कर लेंगे। अब देखो इसमें खंडशः समाकलन का जो फर्स्ट और सेकंड आइलेट पर आधारित जो फार्मूला था उसे अप्लाई करो, जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 7J में हम लोगों ने सीखा था। अब देखो 1/2 हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बोलो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। बोलो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो t की पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दो और जो ऊपर बनता है उसी को नीचे लिख दो। log t का क्या होता है, 1/t होता है। t की पावर 1/2 का समाकलन, पावर में 1 जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो और यहाँ पे dt, ब्रैकेट बंद कर देना। देखो यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पावर का पावर में जोड़ोगे, पावर में 1 जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को नीचे कर देते हैं। log t का 1/t, इसका भी 1 जोड़ दोगे, वही नीचे कर दोगे। अब बहुत ही सावधानी बेटा, मंझला ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि 1/2 अंदर जाएगा। पहले इतना कर लो। अब देखो ऊपर का मिटाल रहे हैं, ठीक है। 1/2 log t, 2 1 कम 2 कितना बनेगा, 3, 3/2, 3/2 माइनस 1/t, t के ऊपर 1 मानोगे, यहाँ पे t की पावर 3/2 और 3/2 और यहाँ पे dt बनेगा। अब देखो ये पलट जाएगा तो ये बनेगा 2/3, t की घात 3/2 log t। इसको अगर सीधा करोगे
2/3, टी के ऊपर 1 है, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया। इतना कर लेंगे, समझते चलेंगे सब बच्चे। 1/2, 2/3 टी की घात 3/2 log टी 2/3। बेटा आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी, लेकिन एक घात प्लस में एक घात माइनस में बेटा घट जाएगा। टी 2 बार था, एक बार टी लिखेंगे, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे dt कर देना, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का 1/2, 2/3 टी की पावर 3/2, यहाँ पे log टी। इसे हल करो जरा सब बच्चे, 2 1 कम 2 घटाओगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। आगे देखो, 1/2 टी की पावर 3/2, यहाँ पे log टी की पावर 1/2 का समाकलन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देना है, जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे कर देना है, और प्लस का c। आगे देखो, 1/2 यहाँ पे 2/3 टी की पावर 3/2 log टी माइनस 2/3, 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है 3, 3/2। यहां पर भी आपका 3/2 बनेगा, यहां पे गुणे का निशान लगा देंगे। क्यों यार, ये जैसे था वैसे तो लिखा है, माइनस है तो माइनस लगा दो, बहुत ही सावधानी से कर। 2/3 हो गया, 2 1 कम 2 1 3, 3/2, यहाँ पे 2 1 कम 2 3/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का c। अब एक बात बताओ सब लोग, 1/2 अंदर ले जाओ तो 1/2 गुणे 2/3, यहाँ पे क्या बनेगा log टी, ये यहाँ अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 2/3, ये पलट जाएगा, 3/2 है तो क्या बनेगा 2/3, यहाँ पे 3/2 प्लस का c। बोलिए, 2 1 कम, यहाँ पे 1/2 2 गुणे 2/3 टी की पावर 3 log टी अंदर गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 2/3 हो जाएगा। अब देखो, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 1/3 बनेगा। टी को हमने क्या माना था बताओ, टी को हमने क्या माना था, हम लोगों ने माना था 1 + 1/x²। तो टी को लिख दो 1/3 ये हो गया, टी को 1 + 1/x², यहाँ पे 3/2, ये log है 1 + 1/x² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/9। क्यों सब बच्चे बताएं, 2 1 कम 2/9, टी के स्थान पे 1 + x², यहाँ पे क्या होगा 3/2 प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। उत्तर माला जरूर बच्चे मिलाएंगे, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। बोलिए, उत्तर माला आ रहा है ना? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। अब उत्तर माला क्या आना, यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है, इन्होंने 1/3 कॉमन ले लिया है, तो अगर 1/3 जब कॉमन लोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो इसमें आ रहा है। कहो तो उत्तर माला ला दिया जाए। जी सर बिल्कुल ला दें, तो ठीक है, तो सब बच्चे उत्तर माला देखें। देखो 1/3 1 + 1/x², पावर कितनी है 3/2, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे log 1/x²। अब बताओ माइनस जब बाहर कॉमन लोगे, देखो ये चीज सेम कॉमन हो गया, 1/3 कॉमन, यहाँ निशान चेंज हो गया। यहाँ पे बेटा 2 तो लिखोगे ही, लेकिन 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, 3 3 9 होता है बटे में, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, ये पूरा कॉमन हो गया, और प्लस का c कर दो, क्या दिक्कत है? अब तो उत्तर माला मैच करने लगा। जी सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से।
तो सही बच्चे क्लास बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी? सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आज हमारा प्रश्नावली 7L कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दे रखे थे। तो मैंने आज ही की वीडियो में मैंने आपको फार्मूले बताए और सभी प्रश्नों का जो कंप्लीट हल था वो मैंने आज की वीडियो में हमने करवा दिया है। तो सब बच्चे बताएंगे कमेंट के माध्यम से क्लास आपको कैसी लगी, क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई रह गई। आपको बेटा बताना चाहिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कमेंट चाहे जैसा भी हो बच्चे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको बेटा इतना जरूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट के माध्यम से बताना है क्लास कैसी लगी। तो सही बच्चे क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों का हल अपने फेयर पे कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड में सुंदर सुंदर आपको क्या करना है, कॉपियां लिख के आना है। बेटा ऐसा आप मुझसे वादा करें, सर हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे मेहनत अगर करते हैं तो बेटा आपको भी घर पे इतना तो यार वीडियो देख के तो मेहनत करना ही होगा। और यार इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, अपने 1-2 दोस्तों में जरूर बताओ। ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बस यही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों में बताना है कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है इस पर रेगुलर क्लास करवाई जाती है, भाई करवाई जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अब इस प्रश्नावली के बाद जो हमारी अगली प्रश्नावली आएगी तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या तो उसका फार्मूला मैं पहले वीडियो में बना दूंगा, फिर मैं आपको उसी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।